Dear student, today we will discuss about the Bernoulli theorems. So we are trying to understand about the Bernoulli theorem. So Bernoulli theorem, if you see, it is the first derived 1738 by the Swiss mathematician Daniel Bernoulli. तो बर्नौली ने इसे डिराइव किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बर्नौली थ्योरम. तो देखिए बर्नौली थ्योरम है क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड टू फ्लो ऑफ फ्लूइड. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का संरक्षण. अब ये क्या है ऊर्जा का संरक्षण? इट स्टेट दैट टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट. एक बात कही गई कि जो टोटल एनर्जी है वो पर यूनिट मास इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी इन स्टडी स्टेट आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड, तब जब फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल हो. ठीक है, तो टोटल एनर्जी में देखें हम बात क्या करेंगे? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तीन एनर्जी की बात करते हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो एक जो दिमाग में आपको बर्नौली थ्योरम रखना है, इट इज अ जो ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है. यानी जो बात कही गई कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा अगर टोटल की बात करें. तो इसलिए कहा गया टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी मीन्स हम अगर करें प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का टोटल अगर देखें तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट होगी. इसको समझने का प्रयास करें कि इसका मतलब क्या है. तो अगर हम देखें टोटल एनर्जी, जो हमने कहा कि अगर हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो का समझने का प्रयास करें तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक मतलब अगर कोई चीज़, अगर ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसकी हाइट h है, ओके, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है. ठीक, जो अब ये पर्सन जब यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे भी दो एनर्जी का हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. यानी यहाँ पे दो एनर्जी काम कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे देखें जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? mgh. यानी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाइट की वजह से लगता है. तो अभी देखें हाईएस्ट पॉइंट पे है, सबसे ज़्यादा हाइट है, इस हाइट पे खड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी. और इस जब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो गति ऊर्जा है वो क्या होगी? कम. तो इन मान लें टोटल क्या है? अभी ए है, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी वो कम है. तो यहाँ पे टोटल की बात करें ए है, लेकिन जैसे ये जंप करेगा इस तरह से, जब ये जंप करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी. अब किसी भी पॉइंट पे बात करें, अगर इस पॉइंट पे बात करें तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी. तो अगर यहां भी देखें टोटल हमारा क्या आएगा? ए. तो इसीलिए कहा गया ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है. मीन्स टोटल एनर्जी मीन्स दे आर इंक्लूडिंग पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. वी आर इंक्लूडिंग काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन किया जाता है कि जो, इसीलिए कहा गया इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी. और कांस्टेंट सिर्फ इसलिए है अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घटेगी. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी. इसी रिस्पेक्ट में कहा गया कि जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा. वेलोसिटी, तो किसी भी फ्लूइड की अगर हम बात करें, फ्लूइड की अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है. इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है. हम सिंपली इसी तरह से भी कह सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एयर या फ्लूइड यानी लिक्विड. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, इट मे बी एयर और लिक्विड. इसको इंटरमीडिएट में आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल से भी समझा होगा. एक एग्जाम्पल मैं अगर दूं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन हाई स्पीड से गुजर रही है, अगर
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है वो आगे की तरफ झुकता है। इसकी वजह क्या है कि जब ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इसका प्रेशर लगा हुआ, ये खड़ा हुआ, इसका बैलेंस है। जैसे ये एयर मीन्स ट्रेन आती है तो यहाँ की वेलोसिटी, एयर की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो गई। जब एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, और जैसे ही प्रेशर कम हो गया तो इसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो और आगे की तरफ ये झुक जाता है। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल है कि जब इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म पे हमेशा जब ट्रेन आ रही है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के खड़े रहें, क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो आप कोई भी सिस्टम अगर आप यूज करते हैं, कोई भी अगर सिस्टम अगर है आपका, तो इसके चारों तरफ एक प्रेशर लगता है और ये प्रेशर भी इसको बैलेंस करता है। तो अगर इस प्रेशर का जब डिफरेंस क्रिएट होगा तो इसकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब होगी। तो वही सिस्टम प्लेटफॉर्म पे अगर आप खड़े हैं तो आपको प्रेशर से आपका सिस्टम बैलेंस है। जैसे ट्रेन हाई स्पीड से गुजरती है तो जब वहां से गुजरती है तो वहां की एयर की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई। जब एयर की वेलोसिटी बढ़ गई तो उस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और जैसे प्रेशर कम हो गया वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसी तरह से देखिए आंधी तूफान में जो मकान होते हैं इनकी छत क्या होती है, उड़ जाती है। ये किस वजह से होता है कि जब आंधी आता है तो प्रेशर यहां पे भी आ रहा है, प्रेशर यहां पे भी आ रहा है। अब जो वेलोसिटी है एयर की, यहां पे नीचे v2, तो एयर की वेलोसिटी क्या है, v1 ज्यादा है, v2 कम है, यानी रूफ के नीचे की वेलोसिटी कम है और रूफ के ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है। तो जैसे वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। प्रेशर का डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ कि यहां पे जो P1 और P2, तो हुआ क्या, P1 गुड ज्यादा होगा और P2 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर का जैसे ज्यादा होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा है तो इसको क्या करेगा, लिफ्ट करेगा और ये थ्रोन आउट हो जाएगा। तो बर्नौली थ्योरम का बहुत जगह, हर जगह यूटिलाइजेशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को रखना है कि टोटल एनर्जी सिर्फ इसलिए कांस्टेंट होती है कि अगर कोई एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो उसके जो रेस्पेक्ट में दूसरी एनर्जी है वो ऑटोमेटिक कम होगी, तभी हमारा एनर्जी का जो कंजर्वेशन है, जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। इसीलिए कहा गया कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। और टोटल एनर्जी में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की एंड पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसी सिस्टम से हम लोग बर्नौली थ्योरम्स को डिराइव करेंगे, नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे। तो एक यहां देखें, एक फिगर ड्रॉ किया गया है, एक पाइप है, ये पाइप के थ्रू हम लोग फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं, यानी ए से एंटर कर रहा है और बी से बाहर निकल रहा है, ठीक। और यहाँ बीच में हम लोगों ने पंप यूज किया है जो हमारे लिक्विड को फ्लो करने में हेल्प कर रहा है। तो द फिगर रिप्रेजेंट चैनल कैरी लिक्विड फ्रॉम ए टू बी। द पंप सप्लाई नेसेसरी एनर्जी टू कॉज फ्लो। लेट कंसीडर लिक्विड ऑफ मास m है जो पॉइंट ए पे एंटर कर रहा है। तो देखें प्रेशर ए और बी पे क्या होगा, पी ए पी बी। इसी तरह से वेलोसिटी की बात करें, अगर लिक्विड ए की वेलोसिटी यू ए, बी की वेलोसिटी यू बी। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो वॉल्यूम की बात करें ए बी की, वी ए वी बी। और वॉल्यूम के साथ साथ इसी तरह से डेंसिटी को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो ए रो बी। और हाइट देखा जाए तो एक्स ए एक्स बी, यानी पॉइंट ए पे हाइट एक्स है और एक्स बी डेटम प्लेन में जो आपके फिक्स प्लेस होता है उसको डेटम प्लेन बोलते हैं। तो इस फिगर के थ्रू हम लोग एक बार बर्नौली इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो अब देखा जाए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी भी मैंने बताया, इसको हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। तो आप पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा एम जी एच। तो h हाइट है, हाइट की जगह हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया है, x, यानी a पे होगा x से, तो यहीं पे लिखा गया एम जी एक्स ए, ठीक। तो इसको हम लोग एम एक्स ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, ए W2 मीन्स आप सब लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां पे भी वही लिखा गया, v के जगह हम लोगों ने एक जो पॉइंट ए पे वेलोसिटी हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट किया यू ए से, तो हाफ एम यू ए स्क्वायर। और g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहे हैं, तो हमारा हो गया हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई g। एज द लिक्विड m enters the
पाइप इट इंटर्स अगेंस्ट द प्रेशर, यानी एक प्रेशर क्रिएट होगा तो हम लोग प्रेशर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे W3, और वो प्रेशर होगा हमारा MPa डिवाइडेड बाई रो ए जी। तो PA रिप्रेजेंटेड प्रेशर एट पॉइंट A, ये पॉइंट होगा सॉरी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड A। अब देखें टोटल एनर्जी की अगर बात करो, टोटल एनर्जी हम बात करें तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, W1 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, W2 काइनेटिक एनर्जी, W3 करेक्ट प्रेशर एनर्जी। तो तीनों एनर्जी को ऐड किया गया, तो वही तीनों एनर्जी को ऐड किया गया तो mx है हाफ mu स्क्वायर A डिवाइडेड बाई G, ये G होगा सॉरी, MP रो ए जी। तो ये इक्वेशन हमारा निकल के आ गया पॉइंट ए पे, ठीक है। कहाँ पे निकल के आ गया, इस पॉइंट पे, मीन्स इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ठीक, पॉइंट ए पे कैलकुलेट किए। इसी तरह से सारी एनर्जी को पॉइंट बी पे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट बी पे भी हमारा वही होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस प्रेशर एनर्जी। तो इस तरह से E2 को भी हम लोग लिख सकते हैं mxb हाफ m u a की जगह ub स्क्वायर g mpb रो b g। तो आपने A पे कैलकुलेट किया, सेम इसी तरह से आपको B पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब ये हम लोगों ने टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी। लेकिन यहाँ पे देखें हम लोगों ने पंप यूज किया है, ये देखें अगर आप, तो ये भी एनर्जी यूज हो रहा होगा, यहाँ पे भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यूज हो रही है जो लिक्विड को फ्लो करने में हेल्प कर रहा है। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया एनर्जी एडेड बाय पंप MW, ठीक, तो एनर्जी एडेड हो रही है, तो एक आपका एनर्जी यहाँ पे और ऐड हुआ इनपुट में। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन सम एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट बाय फ्रिक्शन। तो ये जो पाइप है, इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो प्रोबेबल है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट हो, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहीं पे लिखा गया लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी एक एनर्जी और हो गई E4 माइनस MF, F फॉर फ्रिक्शन एनर्जी, माइनस इंडिकेट क्या करेगा, नेगेटिव साइन फॉर लॉस, यानी एनर्जी कम हो रही है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एनर्जी बैलेंस अक्रॉस द सिस्टम पॉइंट ए एंड बी, इनपुट और आउटपुट। अब हम लोग इनपुट आउटपुट इक्वल करें तो टोटल एनर्जी पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी पॉइंट बी, यही कहा गया कि किसी भी पॉइंट पर कर दें तो टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी, तो ए पे भी वही होगा जो बी पे होगा। ये अलग बात है कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो ये डिफरेंस मिलेगा आप। तो यहाँ पे देखें टोटल एनर्जी अगर हम देखें तो E1, E3 और E4, यानी आपने जो E1 कैलकुलेट किया था, E1 में क्या क्या कैलकुलेट किया था आपने, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, 3 एनर्जी कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 3 एनर्जी यूटिलाइज होगा। E3 आपका क्या था, पंप की एनर्जी थी W, और E4 क्या था, फ्रिक्शन माइनस, और E2 फिर अगेन पॉइंट बी पे अगेन वही प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, पहला ये 3, ये E1 mx है हाफ mu स्क्वायर है डिवाइडेड बाई जी, mp डिवाइडेड बाई रो ए जी, वर्क डन बाय एनर्जी, यानी जो एनर्जी द्वारा, एनर्जी पंप द्वारा एनर्जी हो रही है, प्लस MW, फ्रिक्शन से जो लॉस हो रहा है माइनस MF, अगेन E2 एनर्जी जहाँ पे ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये हो गया प्रेशर एनर्जी। क्लियर है? अब देखें मास ऑफ लिक्विड, इफ यूनिट मास यूज कर रहे हैं लिक्विड का, अगर 1 kg तो m इक्वल टू 1, तो ये पूरा m क्या होगा, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो कैंसिल होने के बाद इक्वेशन आपको मिला XA, यानी ये हो गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गई प्रेशर एनर्जी, ये पंप की एनर्जी और ये फ्रिक्शन। तो इसी इक्वेशन को फिर इस तरह से लिखा गया XA
यू ए स्क्वायर 2g पी ए रो ए जी प्लस डब्ल्यू माइनस एफ इक्वल टू एक्स बी यू स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2g पी वी रो ए जी, यानी एक्स ए क्या होगा, करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी, यू ए स्क्वायर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, और ये होगा आपका प्रेशर एनर्जी, डब्ल्यू पंप के द्वारा एनर्जी दी गई और एफ फ्रिक्शन जो एनर्जी का लॉस हुआ। इसी तरह से पॉइंट बी पे भी लिखेंगे, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी एंड लास्ट वन इज अ प्रेशर एनर्जी। तो ये फाइनल आपका बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी का फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन हम लोग फ्लो ऑफ मीटर में यूज करते हैं। मैंने ऑरिफिस मीटर आपका दिया है, तो इसी इक्वेशन का अगर आप देखें तो वहां पे यूटिलाइज किया गया इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। एक चीज कही गई, नोट आपको ध्यान देना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है बट नॉट थ्योरेटिकली बिकॉज ईच टर्म इज एनर्जी। यहाँ पे हम लोग हर टर्म जो यूज किए देखें, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बट दे आर ऑफन कॉल हेड्स, इनको कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड्स, लाइक एक्स टर्म कॉल्ड पोटेंशियल हेड, ई स्क्वायर 2g नोन एज वेलोसिटी हेड, पी रो जी रो नोन एज प्रेशर हेड। तो जनरली इसको प्रेशर हेड कहा जाता है। तो कभी कभी हल्का सा न्यूमेरिकली करेक्ट है बट थ्योरेटिकली इसको हम लोग करेक्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली दे आर हेड्स बट वी आर कंसिडर एज अ एनर्जी। तो एप्लीकेशन देखें, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, जितने भी फ्लो मीटर्स हैं, वेंचुरी, ऑरिफिस, सब जगह इसका यूटिलाइजेशन होता है। और बार बार यही बताया जाएगा आपको कि प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन बताया जाएगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी आपकी कम हो रही है। यानी ये सिंपली कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है अगर आप इंक्रीज करेंगे लिक्विड का तो प्रेशर चेंज होगा, और वही डिफरेंस, प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो मैनोमीटर के द्वारा रीड किया जाता है। यूज इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इसका यूज किया जाता है टू मेजर द प्रेशर हेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौली थ्योरम। जो आपको लर्न करने वाली चीज है वो लर्न करने वाली चीज है कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, जो टोटल एनर्जी है आपकी, वो आपकी कांस्टेंट होगी। यानी जो टोटल एनर्जी आपकी होगी पर यूनिट मास इज एट एनी पॉइंट कांस्टेंट होगी। और टोटल एनर्जी की जब बात करेंगे तो टोटल एनर्जी में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की प्लस काइनेटिक एनर्जी की प्लस करेक्ट प्रेशर एनर्जी की। और इसी सेगमेंट में हम लोग दो एनर्जी का यूटिलाइजेशन और करते हैं, एनर्जी एडेड बाय पंप मींस डब्ल्यू और फ्रिक्शन द्वारा माइनस एफ। तो अब आपको ये याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है, जिसमें ये बात कही गई है कि टोटल एनर्जी जो है हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। और ये मैंने बताया कि कैसे कांस्टेंट होती है, मींस कोई भी अगर आप बात करें, वेलोसिटी की बात कर लें, मीन्स काइनेटिक हेड की बात करें, वेलोसिटी एंड प्रेशर एनर्जी की बात करें, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर मीन्स डिक्रीज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन बर्नौली थ्योरम का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे आपको मैंने बताया कि कैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो तो आप जब ट्रेन आती है हाई स्पीड से तो आप ट्रेन की तरफ झुक जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एयर की जब वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर कम हुआ और आगे की तरफ आप झुक जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप गाड़ी को ओवरटेक करें, बड़ी गाड़ियों को, बस वगैरह को अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो मेक अ सर्टेन डिस्टेंस, क्योंकि वो हाई वेलोसिटी से चल रहा है तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है, और आप भी जब हाई वेलोसिटी से निकलेंगे तो प्रेशर कम होगा, तो कोलिजन होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाड़ी ओवरटेक करते समय वी कैन मेक सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ताकि प्रेशर का जो डिफरेंस है वो हावी ना हो और हमारी गाड़ी का आपस में कोलिजन ना हो। तो ये ओवरऑल आपको सिस्टम जो है आपको लर्न होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।